नमस्कार, हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध देवदारू का सार रूप में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम निबंध की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं देवदारू निबंध। तो उससे पहले मैं आपको देवदारू वृक्ष कैसे दिखता है, उसकी क्या खासियत है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। ये मैंने यहाँ पर देवदारू वृक्ष का छायाचित्र यानी उसकी फ़ोटो लगाई हुई है। देवदारू जो वृक्ष होते हैं वो सीधे तने वाले होते हैं, ऊँचे वृक्ष होते हैं और उनका आकार शंकु के आकार जैसा होता है। शंकु के आकार का पेड़ है देवदारू। उसके पत्ते लंबे होते हैं और कुछ गोलाई लिए हुए होते हैं। देवदारू वृक्ष की जो लकड़ी है वो मजबूत होती है, किंतु हल्की होती है और बड़ी ही सुगंधित होती है। तो ये देवदारू वृक्ष का चित्र जो मैंने आपको इस स्लाइड पर दिखाया, इसका तना आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधे तने के वृक्ष हैं ये। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये था देवदारू वृक्ष। तो आइए अब हम इस निबंध का अध्ययन करते हैं। निबंध का सार जो इस प्रकार है। देवदारू एक ललित निबंध है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ एक ललित निबंध है, भावात्मक निबंध है। द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कुटज यानी द्विवेदी जी का एक निबंधों का संग्रह है, उस पुस्तक का नाम है कुटज। उसमें ये निबंध संकलित है, वहाँ से देवदारू निबंध लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने देवदारू वृक्ष की महिमा का परिचय दिया है, यानी इस निबंध का आधार क्या है? देवदारू वृक्ष के महत्व को प्रतिपादित करना, देवदारू वृक्ष के बारे में बताना। लेखक कहते हैं कि देवदारू का अस्तित्व महाभारत से भी प्राचीनतर है। देखिए, अगर प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम, प्राचीन यानी पुराना, प्राचीनतर उससे भी पुराना और प्राचीनतम बहुत पुराना, सबसे पुराना। तो देवदारू का अस्तित्व लेखक कहते हैं कि महाभारत से भी प्राचीनतर है। यह महादेव का प्रिय तरु है, प्यारा वृक्ष है, महादेव का समाधि स्थान है। यानी लेखक कहते हैं कि यह महादेव का इतना प्यारा वृक्ष है कि महादेव ने समाधि लगाने के लिए देवदारू वृक्ष को ही चुना था। देवदारू वृक्ष के नीचे ही महादेव ने अपनी वेदिका लगाई थी, समाधि लगाई थी। देवता का काठ कहा जाता है। देखिए, इस वृक्ष को देवता का काठ भी कहा जाता है। कैसे? वो इससे जुड़ी मैं जो लेखक ने हमें इस पाठ में, इस निबंध में बताई है, वो कहानी मैं आपको बता रही हूँ कि माना जाता है कि जब शिव की समाधि टूटी थी, तब उन्होंने तांडव नृत्य किया था और उस समय यह वृक्ष निर्विकार होकर यानी विकार रहित होकर, मौन होकर खड़ा रहा। लेखक को लगता है इसी कहानी को सुनकर किसी ने इसे देवदारू यानी देवता का काठ नाम दे दिया होगा, क्योंकि शिव के तांडव नृत्य के समय यह काठ बना हुआ मौन होकर सब कुछ देखता रहा था। क्योंकि कामदेव के कारण जो शिव की समाधि भंग हुई थी, उनकी समाधि टूटी थी, तो शिव के क्रोध के कारण कामदेव सहित सब कुछ भस्म हो गया था। लेकिन उस समय यह देवदारू वृक्ष जो है निर्विकार होकर काठ बनकर वो सब कुछ मौन भाव से देखता रहा। तो लेखक को लगता है, हो सकता है इसी के आधार पर, इसी दंत कथा के आधार पर किसी ने इसको देवता का काठ कह दिया होगा। इसे देवदारू, देवतरु या देववृक्ष भी कहा जाता है। अब लेखक कहते हैं कि देवदारू को वैसे तो महावृक्ष बनना चाहिए था। इसका इतना महत्व है कि इसको महावृक्ष बनना चाहिए था। लेखक कहता है कि महादेव और पार्वती के प्रणय प्रसंग, उनके प्रेम प्रसंग को देखने के कारण यह महावृक्ष नहीं बन पाया। महावृक्ष क्या होता है? जिस पर वनस्पति होती है, जो फल प्रदान करते हैं, वो महावृक्ष हैं। लेकिन देवदारू इस वनस्पति, फल प्रदान करने की मर्यादा से चूक गया, रहित हो गया। अब इसको देवतरु, देवतरु यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है कि देवतरु, कहते हैं कि देवदारू का पुराना नाम देवतरु हो सकता है। देवतरु, देवतरु का मतलब ये नहीं है कि देवताओं का तरु, नहीं। देवतरु का यहाँ पर अर्थ है देव,
यह देवता भी है, देवता का रूप भी है, और प्लस में हम कह सकते हैं कि यह तरु का रूप भी है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये देवताओं का तरु है, नहीं, यह देवतरु का अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा। यह वृक्ष देवता भी है और यह वृक्ष तरु भी है। अगर हम देवता के रूप में देखते हैं तो लेखक ने बताया है कि वो एक छंद के रूप में है, और अगर हम तरु के रूप में देखते हैं तो लेखक ने कहा है वह अर्थ के रूप में है। तरु यानी अर्थ, जो आसानी से पहचाना जा सकता है, और छंद यानी देवता होने के कारण वो पकड़ में नहीं आता, वो स्वतंत्र है, मुक्त है, और वो मुक्त होकर आसमान में उड़ता है। तो इस प्रकार इसको देवतरु भी कहा जाता है। यह एक चमत्कारिक वृक्ष है। अब लेखक ने इसे चमत्कारिक वृक्ष कहा है तो इसका अपना एक चमत्कारिक महत्व है। वो निबंध में लेखक ने एक घटना का वर्णन किया है कि अपने गांव में एक महान भूत भगावन ओझा, यानी भूत भगाने वाले ओझा को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते हुए लेखक ने देखा है। इन्हीं पंडित जी से लेखक को बचपन में एक कथा सुनाई गई थी कि एक बार पंडित जी घोर अंधकार युक्त भयंकर सुनसान वाले बगीचे से गुजर रहे थे। सामने से भूत क्रिया देखकर, यानी भूत को महसूस करके पंडित जी ने भूत को ललकारा। मुंडकट्टा भूत, भूत कैसा था? मुंडकट्टा, उसका सिर कटा हुआ था। वह घोड़े पर आकर उपस्थित हो गया। पंडित जी ने अपना जूता उतारा और मुंह से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए देवदारू की लकड़ी से भूत पर पिल पड़े, उसके पीछे दौड़ पड़े, यानी लकड़ी से उस पर वार करने लगे। देवदारू की भयंकर मार से भूत भी पंडित जी से माफ़ी मांगने लगा और ये कहने लगा कि अब की बार छोड़ दो पंडित जी, आपको पहचान नहीं सका था, अब फिर से वह गलती नहीं होगी, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। इस प्रकार की दंत कथा सुनाकर लेखक ने देवदारू के महत्व को स्थापित किया है, उसकी महिमा की स्थापना की है, यहाँ पर महिमा को प्रतिपादित किया है, स्पष्ट किया है। लेखक कहता है कि तुम भूत भगावन, देवदारू को कहता है कि तुम भूत भगावन हो, यानी भूतों को भगाने वाले हो, तुम वहम मिटावन हो, वहम को दूर करने वाले हो, भ्रांति नसावन हो, भ्रम को नष्ट करने वाले हो, तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, कि तुम महादेव के प्रिय वृक्ष हो, तुम श्रद्धा के योग्य हो। तो इस प्रकार लेखक ने देवदारू के चमत्कारिक महत्व का भी यहाँ पर वर्णन किया है। वैसे तो देवदारू की अनेक किस्में हैं, खुसट है, पागा है, सूम है, सनकी, जिजोटा, बहुत सारी किस्मों का वर्णन लेखक ने भी कई किस्मों के नाम अपने निबंध में दिए हैं। एक देवदारू वृक्ष था जिसका, हर देवदारू का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपना एक अलग महत्व होता है। एक देवदारू वृक्ष था जो चाहने योग्य सुंदर था, और एक दंत कथा के अनुसार महादेव जी ने उसे पुत्र रूप में ग्रहण भी किया था, और माता पार्वती के वक्ष स्थल से उसके लिए दूध भी टपक पड़ा था। ऐसी दंत कथा का वर्णन भी लेखक ने इस निबंध में किया है। देवदारू जो है वो एक मानवता को गुणवत्ता का संदेश देता है। देखिए, गुणवत्ता का संदेश, इसके संबंध में लेखक ने क्या विचार दिए हैं कि देवदारू एक शानदार वृक्ष, सुडौल है, सुंदर है, वह धरती से रस खींचकर आकाश को स्पर्श करना चाहता है। यानी देवदारू के वृक्ष इतने ऊंचे ऊंचे हैं, इसके कारण उनको गगन स्पर्शी भी कहा जाता है, यानी आकाश को छूने वाले। तो वो धरती से रस खींचकर आकाश को छूना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। देवदारू वृक्ष के बार बार झूमने से एक मस्ती दिखाई देती है, और उस मस्ती में ऐसा लगता है कि युग युगांतर से वो संचित अनुभूति है, युगों से वो उसको धरती से उस रस को खींचकर देवदारू के वृक्ष मानो लहलहा रहे हों। सहस्रों वर्षों के उतार चढ़ाव देखने के बाद भी यह अटल है और सुदृढ़ रूप से खड़ा हुआ है, यानी हजारों वर्षों के उतार चढ़ाव देखने पर भी यह वृक्ष जो है अपनी जगह पर अटल है, एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि लेखक यहाँ पर इस वृक्ष के माध्यम से बताना चाहते हैं
कि बदलते हुए ज़माने के साथ जैसे अनेक वृक्षों ने और लताओं ने वातावरण से समझौता कर लिया है। वे पर्वतों को छोड़कर मैदानों में जा बसे हैं, परंतु देवदारू नीचे नहीं उतरा और न ही वो समझौते के रास्ते पर गया। जब देवदारू झूमता है तो ऐसा लगता है मानो वो मुस्कुरा रहा हो और मुस्कुराकर हमसे क्या कह रहा हो कि मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। लेखक के विचार के अनुसार देवदारू मानव जाति को गुणवत्ता का संदेश देता है। लेखक के अनुसार देवदारू समय के उतार-चढ़ाव का निर्मम साथी है। वो हमें क्या इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं कि जैसे देवदारू विपरीत परिस्थितियों से भी न घबराकर वातावरण के प्रतिकूल होने पर भी अपनी जगह पर अडिग मजबूत रूप से खड़ा रहा, उसने हालातों से समझौता नहीं किया। उसी प्रकार मनुष्य को भी विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। पानी की तरह नहीं बनना चाहिए कि सामने ज़रा-सी अगर कठिन भूमि आ गई या ज़रा-सी मुसीबत आ गई तो अपना रास्ता बदल लिया। तो इसीलिए देवदारू वृक्ष के माध्यम से लोगों को लेखक ने संदेश भी दिया है और देवदारू के महत्व को भी स्पष्ट किया है। तो ये था देवदारू निबंध का सार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको संक्षिप्त रूप में जो ये सार मैंने समझाया वह समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।